यदि कोई व्यक्ति देश की सबसे सुंदर स्त्री से प्रेम करता हो, परंतु ना तो उसके गुणों से परिचित हो, ना उसके रूप रंग से, ना उसका कद ही जाने कि वह बड़ी है। समुत्पादवादी बुद्ध ने एक क्षण के लिए भी आत्मा की परमार्थिक सत्ता के सिद्धांत को प्रश्रय नहीं दिया। इस संसार में जितने शोक, संताप, नाना प्रकार क्लेश उत्पन्न होते हैं, वे प्रिय वस्तु के लिए। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अनात्मवाद पर। भगवान बुद्ध पक्के अनात्मवादी थे। अपने उपदेशों में उन्होंने आत्मवाद के अनुयायियों की बड़ी कड़ी आलोचना की है। यह अनात्मवाद बुद्ध धर्म की दार्शनिक भित्ति है, जिस पर समग्र आचार और विचार अपने आश्रय के निमित्त अवलंबित हैं। आत्मवाद का सुगत ने खंडन बड़े अभिनिवेश के साथ किया है। उनके खंडन का बीज यह है कि समग्र आत्मवादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को बिना जाने उसके मंगल के लिए नाना प्रकार के सत्कर्म तथा दुष्कर्म किया करते हैं। इस सिद्धांत के द्योतक दृष्टांत बड़े मार्ग के हैं। बुद्ध का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति देश की सबसे सुंदर स्त्री से प्रेम करता हो, परंतु ना तो उसके गुणों से परिचित हो, ना उसके रूप रंग से, ना उसका कद ही जाने कि वह बड़ी है या छोटी है या मझोली है, और ना उसके नाम गोत्र से ही अभिज्ञ हो, ऐसे पुरुष का आचरण लोक में सर्वथा उपहास्यास्पद होता है। उसी प्रकार आत्मा के गुण और धर्म को बिना जाने उसके परलोक में सुख प्राप्ति की कामना से जो व्यक्ति यज्ञ याग करता है, वह भी उसी प्रकार ग्रहणीय होता है। महल की स्थिति से परिचय बिना पाए ही जो व्यक्ति चौरास्ते के ऊपर उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ तैयार करे, भला उससे बढ़कर कोई मूर्ख हो सकता है। सत्ताहीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योग परम मूर्खता का सूचक है। उसी प्रकार असत आत्मा के मंगल के लिए नाना प्रकार के कर्मों का संपादन है। आत्मा की सत्ता को बुद्ध बड़ी ही तुच्छ बुद्धि से देखते थे। जो यह मेरा आत्मा अनुभव का विषय है, और जहाँ तहाँ अपने बुरे कर्मों के विषय को अनुभव करता है, यह मेरा आत्मा नित्य, ध्रुव, शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील है, अनंत वर्षों तक वैसा ही रहेगा। हे भिक्षुओं, यह भावना बिल्कुल बाल धर्म है। अयं भिक्खवे केवलो परिपुरो बाल धम्मो। बुद्ध के इस उपदेश से आत्मभाव के प्रति उनकी अवहेलना स्पष्ट है। वे नित्य ध्रुव आत्मा के अस्तित्व के मानने से संततः प्रांगमुख है। बुद्ध के इस अनात्मवाद के भीतर कौन सा रहस्य है? भारतीय चिंतन परंपरा के अनेक अंश में पक्षपाती होने पर भी उन्होंने इस उपनिषद आत्म तत्व को तुच्छ दृष्टि से क्यों तिरस्कृत कर दिया? इस प्रश्न का अनुसंधान बड़ा ही रोचक है। इस विचित्र संसार के दुखमय जीवन का कारण तृष्णा या काम है। काम वह समुद्र है जिसके अंत का पता नहीं और जिसके भीतर जगत के समस्त पदार्थ समा जाते हैं। अर्थवेद ने काम सूक्त में काम के प्रभाव का विशद वर्णन किया है। काम ही सबसे बड़ा पहले उत्पन्न हुआ। इसके रहस्य को ना तो देवताओं ने पाया, ना पितरों ने, ना मत्यों ने। इसीलिए काम तुम सबसे बड़े हो, महान हो। काम अग्नि रूप है। जिस प्रकार अग्नि समग्र पदार्थों को अपनी ज्वाला से जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों के हृदय को जलाता है।
बुद्ध धर्म में यही काम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। सुगत के जीवन में मार्ग विजय को इसलिए प्रसिद्धि प्राप्त है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर अज्ञेय काम को जीत लिया था। इस काम का विजय वैदिक ऋषियों को उसी प्रकार अभीष्ट है जिस प्रकार बुद्ध को। उपनिषदों का कहना है कि आत्मा को कामना के लिए सब प्रिय होता है। जगत में सबसे प्यारी वस्तु यही आत्मा है, जिसके लिए प्राणी विषय के सुखों की कामना किया करता है। हमारी स्त्री पुत्रादिकों के ऊपर आसक्ति इसी स्वार्थ के ऊपर अवलंबित है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश देते हुए आत्मा को ही सब कामनाओं का केंद्र बिंदु बतलाया है। दारा दारा के लिए प्यारी नहीं है, आत्मा के काम से ही वह प्यारी बनती है। समग्र पदार्थों की यही दशा है। उनकी विचारधारा का प्रवाह नए रूप से प्रभावित हुआ। आत्मा का अस्तित्व मानना ही सब अनर्थों का मूल है। आत्मा के रहने पर ही अहंकार अहम भाव का उदय होता है। इस आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए ही जीव नाना प्रकार से इस शरीर को सुख देता है और सुख प्राप्ति के उपायों को ढूंढता है। काम का उदय इसी राग के परम आश्रय आत्मा के अस्तित्व पर अवलंबित है। अतः इस आत्मा का निषेध करना ही काम विजय का सबसे सुगम मार्ग है। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जाएगा। उदान में पुत्र शोक से विहल विशाखा को बुद्ध का यही उपदेश था कि इस संसार में जितने शोक संताप नाना प्रकार क्लेश उत्पन्न होते हैं वे प्रिय वस्तु के लिए ही होते हैं। प्रिय के अभाव में शोक आदि का भी अभाव अवश्यमेव होता है। भगवान बुद्ध के इसी उपदेश की प्रतिध्वनि कालांतर में बौद्ध आचार्यों के ग्रंथों में उपलब्ध होती है। नागार्जुन का कहना है कि जो आत्मा को देखता है उसी पुरुष का अहंग के लिए सदा स्नेह बना रहता है। स्नेह से सुखों के लिए तृष्णा पैदा होती है। तृष्णा दोषों को ढक लेती है। गुणदर्शी पुरुष विषय मेरे हैं इस विचार से विषयों के साधनों को ग्रहण करता है। तृष्णा से उपादान का जन्म होता है। अतः जब तक आत्माभिनिवेश है तब तक यह संसार है। आत्मा के रहने पर दूसरे का ज्ञान होता है। स्व और पर के विभाग से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए राग और पर के लिए द्वेष और राग द्वेष के कारण ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। अतः समस्त दोषों की उत्पत्ति का निदान आत्मदृष्टि है। बिना इसको हटाए दोषों का निराकरण असंभव है। स्तोत्रकार मात्रचेट बुद्ध के नैरात्म्यवाद को प्रशंसा का पात्र बतलाते हैं। जब तक मन में अहंकार है तब तक आवागमन की परंपरा जन्म प्रबंध शांत नहीं होती। आत्मदृष्टि की सत्ता में हृदय से अहंकार नहीं हटता। हे बुद्ध, आपसे बढ़कर कोई भी नैरात्म्यवादी उपदेशक नहीं है और न आपके मार्ग को छोड़कर शांति देने वाला दूसरा मार्ग ही है। बुद्ध धर्म के शांतिदायी होने का मुख्य कारण नैरात्म्यवाद की स्वीकृति है। चंद्रकीर्ति के मत में भी सत्यकाय दृष्टि आत्मदृष्टि के रहने पर ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैं। इस बात की समीक्षा कर तथा आत्मा को इस दृष्टि का विषय मानकर योगी आत्मा का निषेध करते हैं। अतः आत्मा का यह निषेध काम के निराकरण के लिए किया गया है। अनात्मवाद की ही दूसरी संज्ञा पुद्गल नैरात्म्य तथा सत्काय दृष्टि है। सत्काय दृष्टि को ही आत्मग्राह आत्माभिनिवेश तथा आत्मावाद भी कहते हैं। सर्व अनात्म यही बुद्ध धर्म का प्रधान मान्य सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि जगत के समस्त
पदार्थ स्वरूप शून्य हैं, वे कतिपय धर्मों के समुच्चय मात्र हैं, उनकी स्वयं स्वतंत्र सत्ता प्रतीत नहीं होती। अनात्म शब्द में नय का अर्थ प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, प्रत्युत पर्युदास है। अनात्म शब्द यही नहीं द्योतित करता कि आत्मा का अभाव है, बल्कि आत्मा के अभाव के साथ साथ अन्य पदार्थों की सत्ता बदलाता है। आत्मा को छोड़कर सर्व वस्तुओं की सत्ता या अस्तित्व है। सर्व वस्तु की दूसरी संज्ञा धर्म है। धर्म का इस विलक्षण अर्थ में प्रयोग हम बुद्ध धर्म में ही पाते हैं। धर्म का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति तथा मन के अंतिम तत्व, जिनका पुनः पृथक्करण नहीं किया जा सकता। यह जगत इन्हीं नाना धर्मों के घात प्रतिघात से संपन्न हुआ है। बौद्ध धर्म सांख्यों के गुण के समान है। दोनों अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं। अंतर इतना ही है कि तीनों गुणों तत्सत्व रज तम को सत्ता साथ साथ सांख्य गुणत्रय की साम्यावस्था रूपणी प्रकृति मानता है। बौद्ध दार्शनिक अवयववादी हैं। नैयायिकों के सदृश अवयव से पृथक अवयवी की सत्ता वे स्वीकार नहीं करते। न्याय दृष्टि में घट परमाणु पुंज के अतिरिक्त एक नवीन पदार्थ है, अर्थात अवयवी घट अवयव रूप परमाणुओं से पृथक सत्ता रखता है। परंतु बौद्धों की दृष्टि में परमाणु का समुच्चय ही घट है। अवयव से भिन्न अवयवी नामक कोई पदार्थ होता ही नहीं। जगत के अत्यंत सूक्ष्मतम पदार्थों की ही संज्ञा धर्म है। इनकी सत्ता सर्वथा माननीय है, परंतु इन्हें छोड़ देने पर वस्तुओं का स्वरूप भूत अवयवी पदार्थ कोई विद्यमान रहता है। यह बात बौद्ध लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अनात्म कहने का अभिप्राय यही है कि धर्म की सत्ता है, परंतु उनसे अतिरिक्त आत्मा की सत्ता नहीं है। अतः निरात्म्य की ही संज्ञा धर्मता है। अभिधर्म कोश की व्याख्या स्फुटार्था में यशोमित्र के इस महत्वशाली कथन का प्रवचन धर्मता पुनरत्र नरातम्यं बुद्धानुशासने वा यही अभिप्राय है। पुद्गल जीव आत्मा सत्ता ये सब शब्द एक दूसरे के समानार्थक हैं। बुद्ध मत में इन शब्दों के द्वारा अभिहित पदार्थ कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा केवल नाम है, परस्पर संबद्ध ये अनेक धर्मों का एक सामान्य नामकरण आत्मा या पुद्गल है। बुद्ध धर्म ने व्यवहारिक रूप से आत्मा का निषेध नहीं किया है, प्रत्युत पारमार्थिक रूप से ही अर्थात लोक व्यवहार के लिए आत्मा की सत्ता है, जो रूप वेदना संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान पंच स्कंधों का समुदाय मात्र है। परंतु इनके अतिरिक्त आत्मा कोई स्वतंत्र परमार्थ भूत पदार्थ नहीं है। आत्मा के लिए बौद्ध लोग संतान शब्द का प्रयोग करते हैं, जो अन्य सिद्धांतों से उनकी विशिष्टता बतलाता है। आत्मा संतान रूप है, परंतु किनका? मानसिक तथा भौतिक अभ्यंतर तथा बाह्य इंद्रिय तथा इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों का। 18 धातु इंद्रिय विषय तथा सदसंबद्ध विज्ञान परस्पर मिलकर इस संतान को उत्पन्न करते हैं, और ये उपकरण प्राप्ति नामक संस्कार के द्वारा परस्पर संबद्ध रहते हैं। प्रतीत्य समुत्पादवादी बुद्ध ने एक क्षण के लिए भी आत्मा की परमार्थिक सत्ता के सिद्धांत को प्रश्रय नहीं दिया। साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको न केवल स्वयं सुने, अपितु इसको अन्य लोगों में भी प्रेषित करने का कार्य करें, उसे शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको इसी तरह से अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहें।